हेलो गाइस, आइए पढ़ते हैं मैग्नेट और मैग्नेटिज्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए देखते हैं जो पहला क्वेश्चन क्या है। जो पहला क्वेश्चन है, चुंबक के किस भाग पर सबसे अधिक चुंबकीय शक्ति होती है। चुंबक के किस भाग पर सबसे ज़्यादा चुंबकीय शक्ति होती है, तो वो होती है पोलों के ऊपर, ध्रुवों के ऊपर। चुंबक के अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसको हिंदी में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिज्म होता है, सबसे ज़्यादा चुंबकीय शक्ति होती है। आगे है, चुंबक के किस भाग पर सबसे कम चुंबकीय शक्ति होती है, तो वो होती है एमएनए पर। किसके ऊपर होती है? एमएनए पर सबसे कम चुंबकीय शक्ति होती है। एमएनए की फुल फॉर्म भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। क्या पूछी जाती है? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। एमएनए की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। और एमएनए के ऊपर सबसे कम चुंबकीय शक्ति होती है और ध्रुवों के ऊपर सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। आगे है, स्थायी चुंबक के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। जो स्थायी चुंबक है, परमानेंट मैग्नेट यदि आपको बनानी है तो किस पदार्थ का आप इस्तेमाल करेंगे, तो वो करेंगे आप इस्पात का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्पात का इस्तेमाल आप करेंगे यदि आपको स्थायी चुंबक। और अस्थायी चुंबक के लिए, तो अस्थायी चुंबक के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, तो अस्थायी चुंबक के लिए सॉफ्ट आयरन का। किसका भी? सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, नरम लोहे का, अस्थायी चुंबक के लिए। आगे है, किस प्रकार का कैपेसिटर अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है। जो अंतरिक्ष जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर जो कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है, जो सैटेलाइट जो छोड़े जाते हैं, तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम टाइप कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है, वायु कैपेसिटर का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। जो एयर कैपेसिटर है, वायु कैपेसिटर है, उसका उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो उसका उपयोग किया जाता है रेडियो रिसीवर में। कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? रेडियो रिसीवर में इस्तेमाल किया जाता है। आगे है, दिशा सूचक यंत्र में किस प्रकार की चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। दिशा सूचक यंत्र है जिससे नाविक क्या है, नाविक दिशा को देखते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो समुद्र के अंदर ये तो पता नहीं चलता कि ये दक्षिणी साइड है, और वेस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, इस चीज़ का पता नहीं होता। तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है? दिशा सूचक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। और वहाँ पे दिशा सूचक यंत्र है, उसके अंदर चुंबक होती है। तो चुंबक कौन सी होती है? तो उसके अंदर स्थायी चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है दिशा सूचक यंत्र में, या फिर कंपास भी आ जाता है। जहाँ पे दिशा सूचक यंत्र ना हो तो वहाँ पे दिशा सूचक कंपास भी कहा जाता है। तो उसके अंदर स्थायी चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है, परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है, किस चुंबकीय शक्ति क्या है, किस चुंबकीय की शक्ति को चुंबक की शक्ति को, क्या अभी ये क्वेश्चन क्या है, किस चुंबक की शक्ति को परिवर्तित किया जाता है। तो वो जो परिवर्तित किया जाता है शक्ति को, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी शक्ति को क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जा सकता है, कम अधिक किया जा सकता है। जैसे करंट की मात्रा को कम अधिक करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसकी जो चुंबकीय जो शक्ति है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, वो कम अधिक हो सकती है, सप्लाई की जो रेटिंग है उसको कम अधिक करके। आगे है, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। जो वाणिज्यिक जो उद्देश्य जो होता है उसके लिए स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इंडक्शन मेथड का। किसका भाई? इंडक्शन मेथड का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। आगे है, एमएमएफ की इकाई क्या होती है। जो एमएमएफ है उसकी इकाई क्या होती है, तो उसकी इकाई होती है एम्पियर टर्न भी होती है और गिलबर्ट भी होती है। एम्पियर टर्न और गिलबर्ट दोनों एमएमएफ की इकाई होती है। ज़्यादातर बच्चे पढ़ करके जाते हैं कि एम्पियर टर्न एमएमएफ की इकाई होती है और गिलबर्ट भी होती है। आगे है क्वेश्चन, चुंबक के एक समान पोल एक दूसरे को क्या करते हैं भाई। क्या भी चुंबक के जैसे दो पोल होते हैं, समान पोल है, यदि दो समान पोलों को साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो उसमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। यदि असमान पोल है तो उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि चुंबक के एक समान पोल एक दूसरे को क्या करते हैं?
प्रतिकर्षित करते हैं। एक समान पोल हो चुंबक के तो वो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। यदि असमान पोल हो, एक साइड में नॉर्थ पोल दूसरी साइड में साउथ पोल की मैग्नेट हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। यदि समान पोल हो तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, रिपल करेगी। आगे है, चुंबक के किस पोल से चुंबकीय फ्लक्स निकलते हैं? चुंबक के किस पोल से निकलते हैं चुंबकीय फ्लक्स? जो डायरेक्शन जो होती है, नॉर्मली पूछा जाए तो क्या होगा इसका आंसर है नॉर्थ पोल से चुंबकीय फ्लक्स निकल करके साउथ पोल में एंटर करते हैं। यदि चुंबक के अंदर की बात पूछ ली जाए तो वहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ साइड में चुंबक के अंदर। चुंबक के बाहर की पूछ लिया या फिर सिंपल रूप से पूछ लिया जाए कि चुंबक के अंदर मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसकी दिशा क्या होगी, तो वो होगी नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ से फ्लक्स निकलती है और साउथ में जाती है। आगे है, एमएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एमएमएफ की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्या होती है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स एक ऐसी शक्ति जो मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेट को मोटिवेट करे। क्या भी मैग्नेट को बहने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए मोटिवेट करे, ऐसी शक्ति को क्या बोलते हैं? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। आगे है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? जो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर होती है। और एक वेबर किसके बराबर होता है? एक वेबर इजक्वल टू 10 की शक्ति 8 के बराबर होती है। क्या होती है भाई? ये 10 की शक्ति 8 मैक्सवेल होती है। एक वेबर इजक्वल टू 10 की शक्ति 8 मैक्सवेल होती है। आगे है, हाई ट्रांसमिशन लाइन में करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? जो हाई ट्रांसमिशन लाइन है उसके अंदर करंट किस दिशा से किस दिशा की ओर बह रही है, तो ये क्या होता है, एक नियम होता है। उस नियम को क्या कहते हैं? इसको ज्ञात करने के लिए एम्पीयर का नियम। क्या कहते हैं? एम्पीयर के नियम के। और ये एक क्या है कि एम्पीयर का जो नियम है इसमें एक काल्पनिक तौर पे देखा जाता है कि करंट जो है, करंट की दिशा क्या होगी। ये अलग आप पढ़ोगे मैग्नेट के बारे में, जब थ्योरेटिकल आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा एम्पीयर का नियम। और एम्पीयर के नियम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? हाई ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर करंट की दिशा को ज्ञात करने के लिए एम्पीयर का नियम इस्तेमाल किया जाता है। आगे है, किसी कॉइल में करंट प्रवाह होने पर, क्या भी किसी कॉइल में करंट प्रवाह होने पर उत्पन्न हुए मैग्नेटिक पोल को ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? जो मैग्नेटिक जो पोल है, क्या भी मैग्नेटिक पोल को ज्ञात करना हो तो उसमें क्या इस्तेमाल करेंगे हम? किस नियम का इस्तेमाल होगा? तो उसके अंदर होगा एंड रूल का। किसका भाई? एंड नियम का इस्तेमाल होगा यदि मैग्नेटिक पोल ज्ञात करने हो तो। आगे है, अधिक भार को उठाने के लिए किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है? यदि अधिक भार को उठाना हो तो वहाँ पे किस चुंबक का इस्तेमाल होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होगा। और कम भार को उठाने के लिए तो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ की आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ पे परमानेंट मैग्नेट हो जाएगी। यदि अधिक भार है, यदि हमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है तो वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में अधिक शक्ति प्रोवाइड की जा सकती है। तो अधिक भार को उठाने के लिए किस चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, विद्युत चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है, चुंबक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये अंतिम क्वेश्चन है इस टॉपिक का कि चुंबक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका जो सही आंसर है क्या है? लोडस्टोन। क्या भी? लोडस्टोन। चुंबक को लोडस्टोन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर से आपको कौन सा सबसे बढ़िया जो नया क्वेश्चन आपको कौन सा लगा जो कि आपने कभी पहले नहीं पढ़ा है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।